गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को आपकी व्याकरण के पाठ 3 शब्द विचार पढ़ाने जा रही हूँ। लाइव क्लास में मैंने ऑलरेडी आप लोगों का लिंग और वचन कंप्लीट कर चुकी हूँ और आपके अन्य व्याकरण संबंधी जो लेसन है उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है। पर जो सबसे मुख्य लेसन है आपके व्याकरण का वो है शब्द विचार और लिंग और वचन, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में दे दी हूँ हाफ ईयरली में। तो उसी का एक शॉर्ट में मैं आपको ये सारे चैप्टर्स जो हैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको आपके लेसन 3 शब्द विचार समझाने जा रही हूँ। एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक और क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। पिछले अध्याय में हमने वर्ण संबंधी जानकारी दी थी, साथ ही यह भी बताया था कि कैसे वर्णों के द्वारा ही शब्द बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शब्द विचार इस लेसन को समझाते हैं। अपने बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा एक उत्तम साधन है, जैसा कि हम जानते हैं। भाषा का आधार क्या है? भाषा का आधार शब्द है। सार्थक शब्द का अर्थ होता है इस शब्द में किसी पदार्थ या भाव का बोध होता है। अगर हम कपड़ा शब्द बोले तो इसका एक अर्थ है जिसे हम समझ सकते हैं, इसे सार्थक शब्द कहते हैं। लेकिन अगर हम इसे व्यापक बोले तो इसका अर्थ हमें समझ ही नहीं आता। तो ये कौन सा शब्द हो गया? ये निरर्थक शब्द है। शब्दों के द्वारा भाषा समृद्ध बनती है। शब्दकोश में हम शब्दों का भंडार पाते हैं। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब इन्हें पद कहते हैं। पद स्वतंत्र नहीं होता, यह व्याकरण के नियम से बंधा होता है। तो शब्दों के वर्गीकरण अब मैं आपको समझाती हूँ कि शब्दों का वर्गीकरण कितने हैं। 4 वर्गीकरण किए गए हैं। ये है उत्पत्ति के आधार पर, रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर, शब्द की उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं और ये 4 भेद होते हैं तत्सम, तद्भव, देशी शब्द, विदेशी शब्द और जिसे आगत शब्द भी कहते हैं। तो चलिए प्रथम हम आपको तत्सम शब्द के बारे में समझाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, जैसे सूर्य, अग्नि, दंत, सर्प, कर्ण, दुग्ध, हस्त आदि। और तद्भव शब्द संस्कृत के जो शब्द अपना रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है, जैसे सूरज, आग, दांत, सांप, कान, दूध आदि। अब तीसरा है देशज शब्द। जो शब्द हिंदी की लोक भाषा यानी कि हिंदी प्रदेश की आम बोलचाल से आए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे लोटा, थैला, पैर, रोटी, खिड़की, चिड़िया, लड़की आदि। अब विदेशी शब्द क्या होते हैं, जिसे आगत शब्द भी कहा जाता है। समय समय पर जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में कई विदेशी व्यापार हेतु या शासन हेतु आए थे। उनकी भाषा के कई शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेज, आपको पता होगा ये सभी हमारे देश में आए थे। तो इन सब की भाषाओं के शब्द जो है वो हमारे हिंदी में भी आ गए हैं। हमारी रोजमर्रा की जो बोलचाल की भाषाओं में हम इन विदेशी शब्दों को भी प्रयोग में लाते हैं। जैसे फारसी से कौन से शब्द आए हैं? अफसोस, शिकायत, गिरफ्तार, दुकान, आराम, पाजामा, जानवर, ये सारे फारसी के शब्द हैं जो कि हम अपने रोज की भाषाओं में हम इनका प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी के हैं डॉक्टर, सिगरेट, नंबर, टेलीफोन, क्रीम, ड्राइवर, स्टेशन, इंजन, तो ये सब अंग्रेजी से आए हैं। तुर्की से कौन से शब्द आए हैं? गलीचा, कैंची,
चाकू, कमीज, चाबी, तोप, बारूद, बहादुर, बेगम आदि। और चीनी से कौन से शब्द आए हैं? वो है चाय, लीची, पटाखा, तूफान आदि। ऐसे पुर्तगाल भी आपको पता ही होगा कि पुर्तगाल भी आए थे इंडिया में, तो उनके भी भाषा का तुक मिलेगा कि नहीं तुक? तो ये है तौलिया, बाल्टी, साबुन, अलमारी, बरामदा, माली, पादरी आदि। तो ये सारे क्या थे? ये सारे थे उत्पत्ति के आधार पर। ओके, अब दूसरा है रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ कौन से होते हैं? जिन शब्दों के टुकड़े या खंड करने पर उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता, वे परंपरा के से प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे किताब, दीवार, चालाक, लता, कठिन, दया, पलंग, कलम आदि। ठीक है। अब दूसरा है यौगिक। जिन शब्दों के खंड करने पर खंडित शब्दों के भी अर्थ निकलते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ये एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे विद्यालय, राष्ट्रपिता, घुड़सवार, रसोईघर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे विद्यालय को अगर आप देखोगे, विद्या एवं आलय के योग से बना है विद्यालय, है कि नहीं? तो ये यौगिक शब्द है। अब योग रूढ़। योग रूढ़ जो शब्द दो या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन एक विशेष अर्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। जैसे लंबोदर, जिसका अर्थ आपको पता ही है, इसका अर्थ है लंबे उदर वाला, लेकिन इसे विशेष अर्थ में गणेश जी के लिए प्रयोग में लाया जाता है कि नहीं? तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? योग रूढ़। ऐसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का अर्थ क्या है? तीन नेत्रों वाला, लेकिन इसे हम क्या बोलेंगे? महादेव जी और शिव जी, हमारे जो भगवान है, उनका नाम लेते हैं कि नहीं, के लिए प्रयोग में किया जाता है। ऐसे अन्य उदाहरण है पीतांबर, दशानन, नीलकंठ, पंकज, हिमालय, जलज आदि। तो ये सारे आपके कौन से शब्द हो गए बेटा? ये सारे आपके रचना के आधार पर शब्द के भेद हैं। अब नेक्स्ट क्या है? वो प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर इसके दो भेद होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक व काल के अनुसार परिवर्तन या विकार आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार होते हैं, ये होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द। ये सारे विकारी शब्द हैं। और अविकारी कौन से होते हैं बेटा? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक व काल के अनुसार परिवर्तन या विकार नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द भी पांच होते हैं। ये होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक एवं निपात। ठीक है, तो ये पांचों क्या हो गए? ये अविकारी शब्द हैं। और अब चौथा भेद कौन सा है? चौथा भेद है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के 6 भेद होते हैं। ये हैं विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये तो आपको पता ही है कि ये सारे एग्जाम में आते हैं बेटा। विलोम शब्द, जैसे ये शब्द परस्पर उल्टा अर्थ बताते हैं, जैसे ऊपर का नीचे, बाहर का अंदर। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं बेटा? ये वे शब्द हैं जिनका एक ही अर्थ होता है, जैसे पहाड़, प्रेम आदि। ठीक है। ऐसे पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? ये एक ही अर्थ बताने वाले शब्द हैं, जैसे अग्नि का आग, अनल, पावक आदि। जैसे अग्नि के ये सारे नाम है ना, तो ये हो गया आपका पर्यायवाची। अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं? ये ऐसे शब्द हैं जिनके कई अर्थ होते हैं, जैसे कनक, कनक मतलब सोना, धतूरा, गेहूं आदि। अब वर्ड तो एक कनक ही है, लेकिन उसके अलग अलग अर्थ है। ठीक है, तो ये हो गया आपके अनेकार्थी शब्द।
भिन्नार्थक शब्द कौन से होते हैं बेटा? ये वे शब्द हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं पर उनके अर्थ भिन्न होते हैं। जैसे प्रमाण का सबूत और प्रणाम का नमस्कार सुनने में एक जैसे है ना, लेकिन इनके अर्थ देखो अलग अलग हैं। ऐसे जो छठा है वो कौन सा है बेटा? वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये वे शब्द हैं जो अनेक शब्दों के स्थान पर आते हैं। जैसे जो लोगों में प्रिय हो वैसे लोकप्रिय, है कि नहीं? तो ये सारे आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में आते हैं। और ये सारा आपके अध्याय 10 आपके लेसन नंबर 11 में देखोगे, शब्द भंडार है ना बेटा, तो ये सारे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, इसको सिलेबस में मैंने शॉर्ट करके दे दिया है बेटा, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा और इसके हिसाब से आप याद कर लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।